हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। वेल गाइस, आयरन मैन का रिटर्न ना हो गया बल्कि सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव हो गए कि आज कम थे और कल ज़्यादा होंगे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे आयरन मैन के रिटर्न के र्यूमर्स और रिपोर्ट्स के साथ भी हो रहा है, क्योंकि अब एक नया र्यूमर, नया स्पेकुलेशन, नया रिपोर्ट सामने ये निकल के आया है, जो कि माय टाइम टू शाइन, एक बार फिर से उनको क्रेडिट की। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एक साइन सील एंड डन डील वाली सिचुएशन जो है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के लिए रिटर्न रोल के लिए यहाँ पे आरडीजे ने फाइनली एमसीयू के साथ क्रैक करा है। प्लस आर्मर वॉर्स के रिगार्डिंग भी यहाँ पे उसके कैमियो के रिगार्डिंग भी बात हुई है, लेकिन क्या वो उस मूवी में अपीयर होंगे, इस बात की पूरी अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ उस चीज़ के बारे में बात हुई थी। वेल, आज हम फुल एंड फाइनल 2022 का ये टोनी स्टार्क के रिटर्न के ऊपर एमसीयू में एक आखिरी वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक तो जरूर देखना ही। लेकिन साथ में हम देखो यार डिस्कस करने वाले हैं, ये अब वैसी वाली सिचुएशन हो गई है जब स्पाइडरमैन नो वे होम में सबको पता था कि लीक ऑलरेडी आ चुके थे हमारे सामने कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन के तौर पे वहां पे दिखने वाले हैं, लेकिन दे वर प्रिटेंडिंग लाइक दैट दे वर नॉट, दे वर विल्स। और सेम चीज यहाँ पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी अभी करने से बच रहे हैं कि वो अपने आयरन मैन के रिटर्न को लेके कमेंट नहीं करना चाहते हैं या फिर नहीं कर सकते, विच एक्टर्स डू ड्यू टू देयर एनडीए क्लॉज। लेकिन रिसेंटली जितने भी यहाँ पे आरडीजे के इंटरव्यूज हुए हैं, मैंने अपने इन्फिनिटी न्यूज में या फिर सेपरेट वीडियोस में यहाँ पे आप ये कवर किया है, कैसे जॉन फेवरो ने खुद से कहा कि टोनी स्टार्क से रिलेटेड जो है स्टोरी यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम के बाद जो है फिनिश नहीं होने वाली थी, यहाँ पे उनका रोल और भी एमसीयू में दिखाया जा सकता था। या फिर खुद रिसेंटली आरडीजे ने किस तरीके से कहा कि वो एमसीयू में काम करना, एज एन आयरन मैन का रोल पोर्ट्रे करना या फिर आयरन मैन मूवीज या फिर एवेंजर्स मूवी में काम करना जो है डेफिनेटली मिस करते हैं, खास तौर पर उस बंकर जैसे स्ट्रक्चर में बैठना केविन फाइगी के साथ या फिर जॉन फेवरो के साथ, जहाँ पे वो अपने सीन्स को वापस से देखते थे कि क्या चीज़ अच्छी हुई, क्या चीज़ बुरी हुई, और ब्रेन स्टॉर्मिंग करना कि क्या हमें आयरन मैन के कैरेक्टर के साथ फ्यूचर में करना चाहिए। और रिसेंटली उनका ये भी एक रिवील था आयरन मैन की फर्स्ट मूवी से रिगार्डिंग कि अगर ये मूवी फ्लॉप हो जाती ना, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का, मेकर्स का या फिर जो बैंक का यहाँ पे आइडिया था कि कहीं ना कहीं वो इस मूवी को पूरी तरीके से राइट ऑफ कर देते, यानी कि इसकी फाइनेंशियल डिटेल जितना भी उन्होंने लोन लेके रखा था वो राइट ऑफ कर दिया जाता, टैक्स माफ के लिए या फिर वेवियर के लिए वो यहाँ पे अप्लाई करने वाले थे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सोनी और बहुत सारी फॉक्स जैसी कंपनीज पीछे पड़ी हुई थी मार्वल के कैरेक्टर्स के, कहीं ना कहीं कि वो इन सारे कैरेक्टर्स को वापस से ले। तो ये सारे इंटरव्यूज एक ही बात जताते हैं यहाँ पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर से रिगार्डिंग कि उनका आयरन मैन के लिए जो उन्होंने 10 साल का रोल प्ले किया था, एक डेकेड तक उन्होंने रोल प्ले किया, तो उसको डेफिनेटली मिस तो कर रहे हैं और डेफिनेटली वो वापस भी आना चाहिएंगे। लेकिन फिर फैंस का इस साल में, पूरे साल में ये डिस्कशन रहा कि, और जब से एवेंजर्स एंड गेम खत्म हुई है उसका एंड हमें क्लाइमैक्स के तौर पे जब देखने को मिला, इमोशनल एंड आयरन मैन के आर का कैरेक्टर का, तो यहाँ पे काफ़ी सारे फैंस का ये कहना है कि यार मत लाओ वापस, वो सेक्रीफाइस मीनिंगलेस हो जाएगा, इन वेन हो जाएगा, फिर टोनी स्टार्क के उस आइकॉनिक कैरेक्टर, फिर उस इमोशनल सीन का एंड गेम में मतलब ही क्या बनता है। दूसरी तरफ फैंस ये भी मानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अगर वो वापस आते हैं मल्टीवर्सल लेवल पे, मल्टीवर्स के थ्रू एआई के फॉर्म में इन आयरन हार्ट सीरीज या फिर आर्मर वॉर्स, या फिर अगर हमें वो एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में एज एन एआई के तौर पे दिखेंगे तो जो है वो भी सही रहेगा। यानी कि काफ़ी सारे मल्टीपल व्यूज़ है, ओपिनियंस है फैंस के, लेकिन खुद रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस कैरेक्टर के रिगार्डिंग क्या चाहेंगे वो भी नहीं चाहेंगे। उन्होंने काफ़ी टाइम पहले जब 2019 में एंड गेम रिलीज हो गई थी तो उन्होंने भी कहा था कि ही वुड नॉट वांट टू मेस विद द कैरेक्टर्स डेथ, विद द कैरेक्टर्स डिपार्चर फ्रॉम द एमसीयू। ये जस्ट लाइक लोगन वाली सिचुएशन है, जहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे ह्यू जैकमैन ने रिसेंटली ये रिवील किया था कि मैंने रायन रेनॉल्ड्स और यहाँ पे शॉन लिवाई को पूरी तरीके से साफ साफ कह दिया था कि लोगन मूवी के एंड के बारे में मुझे उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है अगर मैं डेडपुल 3 में वापस आ रहा हूं। और सेम चीज अगर यहाँ पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कोई भी डील मार्वल के साथ फ्यूचर में होती है या फिर हो चुकी है तो उनका भी यही प्रस्ताव रहा होगा कि किस तरीके से ये कैरेक्टर, इस कैरेक्टर का सैक्रिफाइस एमसीयू के फिनाले में उनके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, और अगर वो वापस आ रहे हैं तो वो मैसअप नहीं करना चाहेंगे अपनी एमसीयू की उस परफेक्ट एंडिंग और जो ग्रैंड और इमोशनल फेयरवेल उनको यहाँ पे फैंस की तरफ से न सिर्फ बल्कि यहाँ पे स्टूडियो की तरफ से ग्रैंड फेयरवेल मिला था, तो क्या उस इमोशनल फेयरवेल को यहाँ पे डिसरप्ट करके वापस आएंगे, रेजरेक्ट होंगे एमसीयू में, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल बनता है। अब देखो यार, टाइम इज ऑलवेज रनिंग आउट। हम सोचते हैं ना कि यार अभी तो इस एमसीयू मूवी को, सीक्रेट वॉर्स को आने में
4-5 साल का टाइम है या फिर 3-4 साल का टाइम है, बहुत टाइम है। सो नो, कब यहाँ पे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, लगता है मुझे कल की बात थी जब मैंने अपना चैनल की शुरुआत यहाँ पे उसी सारे हाइप से करी थी। फिर 2019 में एंड गेम कब आ गई, अब यहाँ पे 2022 चल रहा है, कब यहाँ पे ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर आके रिलीज होके चली गई। मतलब टाइम का कुछ भरोसा नहीं रहता है। और कहीं ना कहीं एज फैक्टर, जो कि मैं हमेशा से अपने आयरन मैन के वीडियोज़ में बताता आया हूँ कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर जब MCU में थे तब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि यार उनकी एज उनके सामने आ रही है इस रोल को प्ले करने में, क्योंकि ही हैड टू स्टे फिट, ही हैड टू गो टू वर्कआउट, क्योंकि 12-13 घंटे कंटिन्यू शूट करना कोई छोटी बात नहीं होती है। और इसी के बेसिस पे अब आप मुझे अपने थॉट्स बताओ कि क्या यहाँ पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस आना चाहिए। सारे ओपिनियन, सारे र्यूमर्स, रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखे यहाँ पे, RDJ के इंटरव्यू से लेके जॉन फेवरो के स्टेटमेंट तक। यहाँ पे आपके क्या थॉट्स है, अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ऑलवेज से बी मार्वेलस।